डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मोरल स्टोरी में एक और स्टोरी की चर्चा करेंगे। उस स्टोरी का टाइटल है आपका द राइट प्लेस। द राइट प्लेस, राइट मीन्स अच्छा जगह, प्लेस का मतलब जैसा कि आप लोग सभी को पता होगा, प्लेस का मतलब जगह और राइट का मतलब ठीक, मतलब ठीक जगह पर। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है वंस अपॉन अ टाइम a mother camel and her baby were resting lazily under a shady tree। मतलब once upon that means एक बार की बात है, एक मदर कैमल और उसके बच्चे एक छायादार पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। द बेबी कैमल क्यूरियस एंड फुल ऑफ क्वेश्चन टर्न टू हिज मदर एंड आस्क्ड मम्मा व्हाई डू कैमल्स हैव हार्म। अब वो जो कैमल के जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु थे, क्यूरियस थे। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, और उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे। फुल ऑफ क्वेश्चन दैट मीन्स कि बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके पास, प्रश्न थे। टर्न टू हीज मदर एंड आस्क्ड मम्मा। अब वो जो कैमल के बच्चे थे वो अपने माँ की तरफ घूम गए और उनसे पूछें, मम्मा मतलब माँ, वाई डू कैमल हैव हम्प, कि कैमल के पास क्यों हम्प होते हैं। द वाइज मदर कैमल थॉट फॉर अ मोमेंट एंड एक्सप्लेन्ड। अब बुद्धिमान माँ, उसके जो बुद्धिमान कैमल हैं, वो क्या हुआ, कुछ देर के लिए सोचा और एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड मीन समझाया। मतलब उनकी माँ जो है, बेबी कैमल की जो माँ है, वो कुछ देर तक सोची और फिर उनको एक्सप्लेन करती है। दैट मीन्स कि उसको समझाती है अपने बच्चे को। वेल ठीक है, माई बेबी वी आर डेजर्ट एनिमल। हम लोग क्या हैं, डेजर्ट के एनिमल हैं, मतलब रेगिस्तान के जानवर हैं। आवर हम्प्स आर लाइक अ स्मॉल वाटर टैंक। हमारी जो हम्प है वो एक वाटर टैंक की तरह है। अपनी बच्चे को कैमल ने बताई कि हमारी जो हम्प है वो एक वाटर टैंक की तरह है, पानी की टंकी की तरह है। दे हेल्प अस स्टोर वाटर सो वी कैन सर्वाइव इन द हॉट डेजर्ट विथ वेरी लिटिल वाटर अराउंड। अब वो जो है कैमल अपनी बच्चे को समझाई कि हमारी जो हम्प होती है वो क्या है, एक पानी की टंकी की तरह है, और जो वो हम्प है वो हम लोगों को मदद करते हैं स्टोर वाटर, मतलब पानी को संग्रहित करने के लिए, जमा करने के लिए। इसलिए सो वी कैन सर्वाइव इन द हॉट डेजर्ट विथ वेरी लिटिल वाटर अराउंड। मतलब इसलिए हम लोगों को क्या करता है, वो जो पानी हम्प में होता है वो हम लोगों को ज़िंदा रख सकते हैं ये गर्म रेगिस्तान में। विथ वेरी लिटिल वाटर अराउंड, जहाँ पर बहुत ही कम पानी होती है। द बेबी कैमल वाइल ऑब्जर्विंग दिस न्यू नॉलेज कंटिन्यूड। मतलब अब है जो छोटी कैमल है वो फिर से क्या करते हैं, आपका ऑब्जर्विंग दिस न्यू नॉलेज, वो एक फिर नई नॉलेज को गेन करती है, मतलब प्राप्त करती है, और कंटिन्यू हिज क्वेश्चनिंग, और अपनी जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू रखती है, जारी रखती है। मतलब कि छोटी कैमल जो है वो अपनी माँ से लगातार प्रश्न पूछ रही है। ओके मामा, अब वो बोलते हैं ठीक है माँ, बट वाई आर आवर लेग्स सो लॉन्ग एंड आवर फीट राउंडेड एंड पेडेड। अब छोटी कैमल अगला क्वेश्चन अपनी माँ से पूछती है कि ठीक है माँ, लेकिन हम लोगों का जो लेग है वो लंबी क्यों है, और हमारी जो फीट है मतलब पैर है वो राउंडेड एंड पेडेड क्यों है, गोल, राउंड मतलब गोल और पेडेड मतलब गद्देदार। अब वो दूसरी क्वेश्चन अपनी माँ से पूछती है कि हमारी जो लेग है वो राउंड और गद्देदार क्यों होते हैं। द मदर कैमल स्माइल्ड एंड आंसर। उनकी माँ हंसी और जवाब दी, आवर लॉन्ग लेग्स एंड आवर पेडेड राउंडेड फीट आर परफेक्ट फॉर वॉकिंग थ्रू द सैंडी डेजर्ट। अब उनकी माँ ने हंसते हुए जवाब दी कि हमारे जो ये लॉन्ग पैर है और गद्देदार पैर है जो राउंड पेडेड है, वो क्या करते हैं, परफेक्ट फॉर वॉकिंग थ्रू द सैंडी डेजर्ट। वो सैंडी मतलब रेत वाले रेगिस्तान में के जरिए में वो वॉकिंग करने में परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट मतलब पक्का होते हैं, ठीक होते हैं, जिससे वो आसानी से वहाँ पे चल सकती है। दे हेल्प अस मूव अक्रॉस द डंस एंड नेविगेट द चैलेंज टेरेन। अब वो बोलते हैं कि वे जो पैर है गद्देदार और राउंडेड जो पैर है वो क्या करता है, मूव्स, हेल्प अस हम लोगों को मदद करता है, मूव मतलब चलने में, हम लोगों को चलने में मदद करता है, डंस एंड नेविगेट द चैलेंज टेरेन,
मतलब डंस का मतलब होता है बच्चे, डंस का मतलब है आपका, डंस मीन्स, डंस का मतलब होता है रेत का टीला। मतलब रेत का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत पड़ा हुआ है, उसको हम लोग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बालू है उसको हम लोग डंस कहते हैं। एंड नेविगेट मीन्स होता है पता करना। चैलेंजिंग टेरेन, और टेरेन का मतलब होता है भूखंड, और नेविगेट मतलब पता करना। तो मतलब हुआ कि वे, मतलब जो कैमल के पैर है, राउंडेड पैर है, वो चलने में मदद करता है। कहाँ पर? डंस में, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे बालू है, रेत है, वहाँ पे चलने में। और नेविगेट मतलब पता करने में, कहाँ पे? भूखंड है, ज़मीन का टुकड़ा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका बेबी कैमल बोल रही है कि द इनक्विजिटिव बेबी कैमल वॉज नॉट सेटिस्फाइड येट। अभी भी जो बेबी कैमल है वो सेटिस्फाइड नहीं है। इनक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु कैमल, जो छोटी बेबी कैमल है, वो काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु है। जिज्ञासु का मतलब क्या होता है? जिज्ञासु मतलब जो जानने की इच्छा रखता है। तो उसके अंदर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि वो जानना चाहते हैं। अभी तक वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, संतुष्ट अपनी माँ के जवाब से नहीं हुई है। ही टूक अ पॉज एंड देन अगेन इंक्वायर्ड, मम्मा व्हाट अबाउट आवर लॉन्ग आईलिसेस। अब वो नेक्स्ट बोलते हैं, कुछ देर के लिए वो पॉज दिए, पॉज मतलब ठहर गए, रुक गए। तब फिर क्या करते हैं? इंक्वायर्ड मतलब फिर से पूछना शुरू किए, मम्मा व्हाट अबाउट आवर लॉन्ग आईलिसेस, और हमारी लॉन्ग आईलिसेस क्या होते हैं? जो आँख के नीचे पट्टा होते हैं, आईलिस। सो समटाइम्स दे गेट इन वे, और वो कभी कभी हमारे रास्ते में भी होते हैं। द मदर कैमल, दोज लॉन्ग थिक आईलिसेस आर ब्लेसिंग डियर। अब उनकी जो माँ है, कैमल की माँ, वो बोले वे जो लंबी मोटे थिक आईलिसेस है, लंबी मोटी जो आईलिसेस है, वो क्या है? हमारी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद है, हम लोगों का वो आशीर्वाद है। दे प्रोटेक्ट आवर आइज फ्रॉम द टाइनी ग्रेन्स ऑफ डेजर्ट सैंड व्हेन द विंड ब्लोज। और उनकी माँ बताएं कि वो हमारी जो आईलिसेस होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी आँखों की प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा, हमारी आंखें को वे सब सुरक्षा करते हैं। मतलब कौन सब? आँख की जो आईलिसेस है। फ्रॉम द टाइनी ग्रेन्स ऑफ डेजर्ट सैंड, मतलब डेजर्ट में जो भी टाइनी मतलब कि छोटे छोटे जो भी कण होते हैं, वो जब हवा चलती है तो क्या होता है बच्चे? वहाँ से बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, वो धूल आँख में आने से बचाती है। तो इसलिए आईलिसेस का बहुत बड़ा महत्व होता है। दे एक्ट लाइक अ शील्ड कीपिंग द आइज सेफ एंड साउंड, और वे ऐसा कार्य करता है जैसे कि वो शील्ड हो। शील्ड का मतलब होता है कवच। कवच किसको कहते हैं? जिससे मेरी रक्षा होती है, ऊपर में कवर की तरह। कीपिंग द आइज सेफ एंड साउंड, और वे आँखों को सेफ रखते हैं। सेफ मतलब सुरक्षित रखते हैं, और साउंड मतलब अच्छा रखती है। द बेबी कैमल पुटिंग ऑल द पीस टुगेदर नोडेड इन अंडरस्टैंडिंग। अब क्या हुए? द बेबी कैमल अब सारी क्वेश्चन जो थे उनको कुछ हद तक वो सेटिस्फाइड हो गए, संतुष्ट हुए। और नोडेड का मतलब होता है, नोडेड मतलब माथा हिलाना, माथा हिलाकर अपने बच्चे को समझने की इंडिकेट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने में मदद किए। नोडेड इन अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी में माथे अपना हिला दिए। सो द हम्प इज फॉर वाटर इन द डेजर्ट, द लेग्स आर फॉर द वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट, एंड द आईलेसेस प्रोटेक्ट माई आइज फ्रॉम द डेजर्ट, बट वाई आर इन, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे जो कैमल है वो अपने बच्चे को पूरी तरह से यहाँ पे एक ही लाइन में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे बोले द बेबी कैमल, बेबी कैमल ने पुटिंग ऑल हिज पीस टुगेदर नोडेड इन हिज अंडरस्टैंडिंग, अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ को व्यक्त की। सो द हम्प, सो द हम्प इज फॉर वाटर इन द डेजर्ट। अब क्या है? इसलिए वह क्या है? हम्प जो कैमल के पास होता है वो डेजर्ट में उसके लिए क्या है? पानी के समान है, पानी है। द लेग आर फॉर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट, और लेग जो है वो, लेग के द्वारा वो अपने डेजर्ट में, रेगिस्तान में चलते हैं। एंड द आईलिसेस प्रोटेक्ट माई आइज फ्रॉम द डेजर्ट, और उनकी जो आईलिसेस होते हैं वो डेजर्ट में उनसे सुरक्षा देते हैं। बट वाई आर वी इन द जू, लेकिन हम लोग अभी भी जू में क्यों हैं? जू मतलब चिड़ियाखाने, जू में क्यों हैं? ऐसा क्वेश्चन वो फिर पूछती है। द मदर कैमल चक्कल्ड एट द बेबीज क्लेवर क्वेश्चन। अब उनका जो क्वेश्चन है छोटी कैमल का, अपनी माँ के क्वेश्चन से चक्कल्ड हो गई। नेक्स्ट, वेल माय डियर समटाइम्स ह्यूमंस वांट टू लर्न अबाउट एंड एडमायर एनिमल लाइक अस। तब वो
कैमल की छोटी बेबी के कैमल की माँ को समझाई कि वेल माय डियर समटाइम, कि मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी ह्यूमंस मतलब हम लोग मानव जो आदमी है, वांट टू लर्न अबाउट एंड एडमायर एनिमल्स लाइक अस, मतलब वो सीखना चाहते हैं। क्या सीखना चाहते हैं? एडमायर। एडमायर मतलब प्रशंसा करना चाहते हैं, जानवरों का प्रशंसा करना चाहते हैं हम लोग जैसे को। सो वी फाइंड आवर सेल्फ इन अ जू, इसलिए हम लोगों को खुद को जू में पाते हैं उन लोगों, और हमारे बारे में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। वेयर पीपल कैन सी एंड अप्रिशिएट द यूनिक क्वालिटी वी हैव, और जहाँ लोग हम लोगों को देखते हैं और हम लोगों को एक यूनिक क्वालिटी, अनूठा, यूनिक का मतलब अनोखा, क्वालिटी गुण के बारे में, हम लोगों के पास जो गुण है उसके बारे में, मतलब कैमल के जो गुण हैं उसके बारे में, उनके क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, बातें करते हैं। वी हैव इवन इफ़ इट इज़ नॉट आवर नेचुरल डेजर्ट होम, और इसलिए ये क्या है, हम लोगों का एक नेचुरल डेजर्ट होम नहीं होता है। अब मोरल इस स्टोरी का क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मोरल है इस स्टोरी का कि स्किल एंड एबिलिटी आर ओनली यूजफुल इफ़ यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, अदरवाइज दे गो टू वेस्ट। मतलब अगर राइट एट द राइट टाइम, सही समय में सही प्लेस में अगर हम होते हैं तो हमारी स्किल और एबिलिटी लाभदायक होता है, अन्यथा अदरवाइज दे गो टू वेस्ट, नहीं तो वो क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मतलब क्या चीज़ बर्बाद हो जाते हैं? हमारी स्किल, हमारी जो कुशलता है या हमारी जो क्षमता है, उसको अगर हम राइट प्लेस में, राइट समय पर, सही समय पर और सही जगह पर अगर यूज नहीं करते हैं तो वो हमारी बेकार हो जाती है। तो ये कहानी से हम लोग यही मोरल मिलती है, यही नैतिकता मिलती है, यही चीज़ हम लोग सीखते हैं कि हमारे पास जो भी स्किल है, कुशलता है, जो भी चीज़ हम जानते हैं, जो चीज़ हमारे पास जितना क्षमता है, उसको सही समय पर, सही जगह पर उसको यूज करना चाहिए, नहीं तो वो हमारी बेकार चली जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारी चैनल को इस तरह की मोरल स्टोरी पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हाँ, और अगर कोई भी आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करें।